हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आज का ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस संदेश को अनदेखा ना करे और बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करे। इसे ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर से जरूर सुनना। और मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम अपने महादेव जी से प्रेम करते हो और अपने महादेव जी से जुड़ना चाहते हो तो फिर इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही कर देना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रेम को जो ठुकरा रहा है उससे ज्यादा दुखियारी कोई नहीं हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा प्रेम अनमोल है और अनमोल प्रेम हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय तुम्हारे प्रेमी तुम्हारे प्रेम को बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। इस प्रेम को बचाने के लिए उसके आंखों से कई बार आंसू भी छलक चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें खोने से वो इतना अधिक डरने लगा है जितना कि वो कभी भी अपने जीवन को खोने से नहीं डरता है। उसने अपने भीतर तुम्हारे प्रति इतना सम्मान भरा हुआ है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो कि वो तुम्हारा कितना सम्मान करता है और उसके अंतर आत्मा में तुम्हारे लिए कितना ज्यादा सम्मान भरा है। और तुम भी अपने प्रेमी पर पूर्ण विश्वास करो और हर शंका के बादलों को हटाने के प्रयास करो। तुम उसके हो और वो तुम्हारा है। तुम दोनों को एक दूसरे के लिए ही भेजा गया है इस धरती पे। नियति अपनी तीव्र गति से कार्य कर रहा है। तुम लोगों के बातों में आकर अपने आप को मत परेशान करो, क्योंकि वह तुम्हारा है और वह भी तुम्हारा है इंतजार कर रहा है। उससे अनजाने में गलती हुई है, कुछ ऐसी गलतियां भी हो गई है उससे, जिसके कारण वो तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा है, किंतु उसका दिल हर पल तुम्हारे ही ख्वाब सजा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने हर एक शक को दूर करके अपने प्रेम को सच्चे भावनाओं से देखो। वो तुम्हारे महादेव जी के आगे कब से गिड़गिड़ा रहा है और जब तक तुम अपने मन के शक को दूर नहीं करोगे तब तक तुम्हारा रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं सकता। तुम एक दूसरे के हो ही नहीं सकते, क्योंकि शक के दीवार ने तुम दोनों के बीच में इतनी ज्यादा दूरियां पैदा कर दी है कि तुम दोनों चाहकर भी एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे हो। तुम्हें ना चाहते हुए भी एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, कब तक ऐसा चलेगा और कब तक तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहोगे? मेरे प्यारे बच्चे, अगर इसी तरह ही तुम्हारे जीवन में चलता रहा तो तुम्हारे प्रेमी फिर किसी और का हो जाएगा और फिर उसे तुम्हारे पास लाना बहुत ही कठिन हो जाएगा। फिर तुम उसे अपने पास नहीं ला पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले वो किसी और का हो जाए, तुम अपने रिश्ते को संभाल लो और अपने रिश्ते को संभालना सीख लो। इस दुनिया में कई ऐसे मनुष्य हैं जो धन को पाने के लिए अपने प्रेम को किसी और के लिए छोड़ देते हैं, और वही प्रेम जब उसको शिकायत करता है तब उसे कुछ समझ में नहीं आता है और उसे लगता है कि यह मुझे परेशान कर रहा है और यह मुझे ताने दे रहा है, यह मुझे क्या खुश रखेगा, यह तो खुद ही परेशान है। और फिर धीरे धीरे वही प्रेम दूर हो जाता है और दूसरा प्रेमी रोते रोते इतना मजबूत हो जाता है, फिर उसे भी लगने लगता है कि वो उसके जीवन में रहे या फिर ना रहे, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी भी इतना ही ज्यादा कठोर बन जाए उससे पहले तुम उसे मना लो और एक दूसरे के बीच की शक की दीवार को हमेशा के लिए खत्म करो और एक दूसरे के बीच में प्रेम के रिश्ता और प्रेम के बीज बोने की शुरुआत कर दो और फिर तुम्हारे रिश्ता अवश्य ही पूर्ण ही उम्र भर के लिए तुम्हारे साथ निभाएगा तुम्हारे रिश्ता, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी ने एक दूसरे की किस्मत में एक दूसरे के ही भाग्य लिख दिया है और तुम दोनों को एक दूसरे के लिए ही तुम्हारे महादेव जी ने बनाया है और तुम्हें कोई भी जुदा नहीं कर सकता है। तुम दोनों एक दूसरे के हो। महादेव जी के आशीर्वाद भी तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे महादेव जी जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हो। ये बात तुम्हारे महादेव जी से कभी भी नहीं छुपा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता है, परंतु वो पहले एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाती थी, परंतु अब वो तुम्हारे बिना रह पा रही है। उसके कारण भी सिर्फ केवल और केवल तुम हो।
क्योंकि उसकी भूल है कि उसने तुम्हें बहुत अधिक प्रेम किया और बहुत अधिक प्रेम दिया, और वो भूल गई कि वो खुद को भी प्रेम करे और खुद को भी हंसते हुए देखे। वो बस तुम्हारे बारे में और तुम्हारे खुशियों के बारे में हमेशा से सोचती रही। किसी अन्य को कुछ भी दिखाने और कुछ भी समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, खुद का भी ख्याल रखना चाहिए और खुद का भी सम्मान रखना चाहिए। उसके पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है जो तुम्हारा नहीं है और जो तुम्हारा कद्र नहीं करता है। सही समय आने पर तुम्हारा जो कुछ भी है वो तुम्हारा पास अवश्य ही लौट कर आएगा। तुम्हें उसके पीछे भागने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। उसके सही समय आने पर वो तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें केवल और केवल सिर्फ अपना ख्याल रखना है। तुम किसी और से उम्मीद क्यों लगाते हो? जब जब तुम किसी और से उम्मीद लगाओगे कि कोई तुमसे बात करे और तुम्हारा ख्याल रखे तुम्हें प्रेम करे और तुम्हें उपहार दे, तब तुम्हें दर्द और सिवाय आंसू के कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम खुद से प्रेम करो और खुद को उपहार दो। खुद ही तुम्हें वो मिल जाएगा जिसका तलाश तुम दूसरों में ढूंढते आए हो, वो तुम्हें खुद ही प्राप्त हो जाएगा। तुम अपने आप को पहचानना सीखो। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो किसी अन्य इंसान में नहीं है। जिस ताकत को तुम दूसरों में ढूंढते हो वो तुम्हारे अंदर ही है। कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने प्रेमी से इतनी अपेक्षाएं करना बंद कर दो। अगर वो तुम्हारे साथ रहता है तो फिर सारे बातों को तुम्हें भूलना पड़ेगा। तभी तुम दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ पाओगे अपने जीवन में। तुम दोनों के बीच में जो ये शक के बादल मंडरा रहे हैं, उस शक के बादल को तुम्हें खत्म करना होगा हमेशा के लिए, और तुम दोनों को अपने आने वाले जीवन को खुशियों से भरना है। तो फिर तुम दोनों को अपने प्रेम पर संदेह करना बंद करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी अपने जीवन में अकेले नहीं थे। हर स्थिति में तुम्हारे महादेव जी सदैव ही तुम्हारे साथ रहे हैं, और आज भी तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ ही मौजूद हैं। इसलिए तुम्हारे महादेव जी आज ये संदेश तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। इसे ध्यान पूर्वक सुने। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उन दिनों को याद करो जब तुम्हारे प्रेमी तुमको प्रेम देता था और तुम्हें ही अपना सब कुछ मानता था, और उसे तुम्हारे ऊपर पूर्ण विश्वास था। परंतु अभी भी उसके मन के अंदर से तुम्हारे प्रेम खत्म नहीं हुआ है। तुम तो उसके हृदय में बसते हो, और वो तुमसे सच्चा प्यार करती थी और हमेशा ही करती रहेगी। तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम दोनों को अब कोई अलग नहीं कर सकता है। तुम दोनों की दूरियां शीघ्र ही खत्म होने वाली है। तुम दोनों को महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। बहुत जल्द तुम दोनों एक दूसरे के सामने आओगे और एक दूसरे को माफ कर दोगे। तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। तुम दोनों के बीच की हर दीवार खत्म हो जाएगी। जो तुम्हारे दिलो दिमाग में नकारात्मक सोच है वो भी खत्म हो जाएगी, और तुम अपने सांसारिक जीवन को बहुत अच्छे से जीने लगोगे। बस अपने महादेव जी के ऊपर भरोसा रखो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें कभी निराश नहीं होने देंगे। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।